हम लोग क्लास 10 के लिए त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति में हम जो है त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। वैसे त्रिभुज जो समकोण हो, समकोण त्रिभुज का मतलब यह हुआ कि कोई एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। यहाँ पर जो कोण B है वह 90 डिग्री का है। और इसी समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति का जो यह भुजा है AB, BC या AC, मतलब इस त्रिभुज का जो भुजा है, तो कहने का तो है कि समकोण के सम्मुख भुजा, समकोण के सम्मुख भुजा AC, और जो समकोण के सम्मुख होते हैं उस भुजा को हम कर्ण कहते हैं, कर्ण कहा जाता है। और इसके बाद जो रेखा इस पर पड़ी है यानी लंब है, जो AB है, इसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। लंब जो है बदलता है, लंब जो है बदलता है और इसको कहा जाता है आधार, और आधार भी बदलती है। लेकिन कर्ण एक ऐसा भुजा है जो कभी भी नहीं बदलती है, यानी यह हमेशा कर्ण जो है सदैव समकोण के सम्मुख होते हैं, यानी समकोण के सामने पाई जाती है कर्ण। और आधार जो है, अगर जो है हम अगर इसको अगर कोण A से लेंगे तो इसके सम्मुख वाले भुजा लंब कहलाते हैं। अगर कोण C से लेंगे तो कोण C के सम्मुख वाले भुजा क्या कहलाएंगे? लंब कहलाएंगे। यानी अगर हम कोण C से लेते हैं तो C जो है, C के सामने AB है, यानी इसको हम बोलते हैं सम्मुख भुजा। क्या बोलेंगे? सम्मुख भुजा। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, परिभाषा के माध्यम से दिखा सकते हैं कि कोण थीटा का सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा, कोण थीटा का सम्मुख भुजा लंब होती है, लंब होती है। यानी जो जिस कोण के सामने अगर कोई भुजा है तो उस भुजा को ही लंब बोलते हैं। और आगे जो है आधार के लिए हम बोल सकते हैं कि कोण थीटा का संलग्न भुजा आधार होता है। यानी यहाँ पर जो है कोण थीटा का संलग्न भुजा, संलग्न का मतलब होता है साथ में, यानी जिस कोण के साथ वह भुजा खींची गई हो उसी को हम संलग्न कहते हैं। तो संलग्न जिस कोण के माध्यम से लेंगे वही संलग्न भुजा उसका आधार बन जाता है। और आधार जो है कोण के संलग्न होते हैं, साथ होते हैं। और केवल लंब ही एक ऐसा भुजा है जो कोण के सम्मुख होते हैं, सामने होते हैं। सम्मुख का मतलब हुआ सामने और संलग्न का मतलब हुआ साथ में। यह दो स्टेप हमको प्राप्त हुआ। अब इसमें क्या होता है कि और क्या, कर्ण, कर्ण जो है, कर्ण के बारे में बता देते हैं। कर्ण किसे कहते हैं? तो कर्ण हो गया समकोण के सम्मुख, समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण होता है। यहाँ पे भी समझ सकते हैं, जो समकोण के सामने है उसे कर्ण, समकोण के सामने जो उसे क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। अब यहाँ पे जो 90 डिग्री कोण होता है वह दोनों कोण यानी कोण A और कोण C 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। तो इसलिए इसको हम न्यून कोण भी बोल सकते हैं। कोण A को, कोण C को क्या बोलेंगे? न्यून कोण, क्योंकि यह कम होती है।
किससे कम होती है? कोण बी से, यानी 90 डिग्री से कम होती है। तो यही जो है तीन चीज है, तीनों चीजों को हमको ध्यान देना होगा टोटल इस त्रिकोणमिति का परिचय में। त्रिकोणमिति का परिचय क्या होता है कि त्रिकोणमिति के परिचय में सबसे पहले त्रिभुज के तीन भुजा के साथ जो कर्ण है, आधार है, जो लंब है, उसके साथ हमको टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात प्राप्त होते हैं। और देखेंगे कि वह टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात कैसे प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्ण से, अगर जो हम कर्ण से भाग देते हैं लंब पर या कर्ण से भाग देंगे आधार पर, तो यह दो अनुपात मिलेगा, एक कर्ण से लंब पर और कर्ण से आधार पर। यानी यहाँ पर अगर जो हम लंब को भाग दिए कर्ण से, लंब को भाग दिए कर्ण से, यह पहला अनुपात मिला। और दूसरा अनुपात क्या मिलेगा? फिर कर्ण से भाग दे आधार पर, तो आधार में अगर भाग देते हैं कर्ण से, तो यहां पर हमको दूसरा अनुपात मिला। तीसरा अनुपात क्या होगा कि अब लंब से भाग देंगे कर्ण पर और फिर आधार पर, तो कर्ण बट्टा लंब। चौथा अनुपात, अब आधार में भाग देंगे, आधार बट्टा लंब, चौथा अनुपात। अब पांचवा अनुपात क्या होगा? अब इसके साथ अब आधार के साथ देखेंगे, आधार जो है लंब को भाग देगा और कर्ण को भाग देगा, तो लंब बट्टा आधार। और छठा अनुपात मिला कर्ण बट्टा आधार। यह टोटल हमें इस तरह से 6 अनुपात मिला, और इसी 6 अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। और यह शब्दों में है लंब बटा कर्ण पहला त्रिकोणमितीय अनुपात, आधार बटा कर्ण दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, कर्ण बटा लंब तीसरा, आधार बटा लंब चौथा, लंब बटा आधार पांचवा और कर्ण बटा आधार छठा। यह टोटल त्रिभुज में हमको यानी त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिलते हैं, जिसके सहारे हम टोटल त्रिकोणमितियों का अध्ययन करते हैं। अब इसमें क्या है, अब इसका जो हर त्रिकोणमिति 6 त्रिकोणमितियों का अनुपात अलग अलग नाम दिया गया है, अलग अलग नाम। सबसे पहले हम लिख देते हैं इधर कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है पहला जो होता है साइन का होता है, साइन का। दूसरा का हो जाएगा साइन मान थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और हो जाएगा कॉट थीटा। यानी यह जो भाषा में लिखा गया है इसी को हम इसी भाषा के रूप में, यानी भाषा को जो हम शॉर्ट रूप में मानकर लिखते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। केवल हमको क्या करना है, इस त्रिकोणमितीय अनुपात के केवल 3 भाग को याद रखना है, और 3 भाग के साथ यह तीनों उल्टे होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे देखा जाए इसमें, इस भाषा में देखा जाए तो लंब बटा कर्ण, पहला अनुपात जो है लंब बटा कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण में इसी का विपरीत अगर कर्ण बटा लंब ढूंढा जाए तो कहां पर है? कर्ण बटा लंब, यहीं पर। यानी यह जो इसका विपरीत है, लंब बटा कर्ण का कर्ण बटा लंब। और इसका दूसरा का देखा जाए तो आधार बटा कर्ण, तो इसी का उल्टा कर्ण बटा आधार कहां पर है? तो कर्ण बटा आधार यहां पर है, यानी यह इसके विपरीत है। शब्द तो वही है लेकिन बदल गया है, तो विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। अब इसके साथ देखा आधार बटा लंब,
आधार बटा लंब को अगर उल्टा करेंगे तो लंब बटा आधार बनेगा, जो इसका विपरीत यहाँ पर है। यानी यह जो है विपरीत के साथ 3 अनुपात मिला, और तीनों अनुपात को अगर उल्टा कर दिया तो एक और तीसरा अनुपात मिलेगा, जिसको हम 6 बराबर भागों में कह सकते हैं कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 है। और इसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का यहाँ पे शॉर्ट नेम लिखा जाता है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इसके रूप में लिखा जाता है। अब इसको देखेंगे एक अलग जगह में, देखेंगे लिख करके इसको कि किसको साइन बोलेंगे, किसको कॉस बोलेंगे, किसको जो है साइन कॉस टैन थीटा कोट थीटा किसको बोलेंगे, उस चीज को देखेंगे। तो यहाँ पर जो हम इसको अब बनाएंगे, टोटल देखेंगे त्रिकोणमितीय के कुल 6 अनुपातों को देखेंगे। तो यहाँ पर जो है अगर जो है यह लंब है और यह कर्ण है और यह आधार है, तो अगर जो हम अगर कोण C से लेते हैं, यानी कोण C के अनुदिश लेंगे, तो इस कोण C के सम्मुख भुजा AB है, कोण A का सम्मुख कोण C का सम्मुख भुजा AB और संलग्न भुजा BC है, संलग्न भुजा BC है, और कोण समकोण के सम्मुख भुजा AC जो कर्ण है। और इसी के आधार पर हम देखेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात 6 अनुपातों से। पहला में देखेंगे, मान लीजिए कि लंब से भाग दिए कर्ण में, लंब से भाग दिए कर्ण में, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण जो है साइन C के बराबर हो गया। यहाँ पे साइन C क्यों लिखे, क्योंकि हम C से लिए हैं, कोण C से, तो कोण C से लिए अगर इसलिए C लिखे हैं। तो यह लंब बटा कर्ण साइन होता है, लंब बटा कर्ण को साइन बोलते हैं। मान लो हम इसके जगह थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा साइन थीटा क्या जाएगा, साइन थीटा। और इसके बाद आधार में भाग दिए कर्ण से, आधार में भाग दे देंगे कर्ण से, तो यह कहलाता है कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाता है, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और लंब में भाग दे देंगे आधार से, लंब में भाग दे देंगे आधार से, यह होता है टैन थीटा। अब यह जो हमको 3 त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हुआ, और इसी तीनों को अगर हम बदल दें तो क्या होता है, 3 और मिलेगा, और 3 मिलेगा और 3 पहले से मिलकर कितना हो जाए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी यह जो है जब इसका विपरीत होगा, यानी साइन थीटा का जो उल्टा होता है वह हो जाता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, तो इसके विपरीत के बराबर होता है। इसका विपरीत कौन है, तो कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। अब कॉस जो होता है, कॉस सेक थीटा का होता है, किसका हो जाता है, सेक थीटा का, और सेक थीटा इसी का विपरीत हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। अब इसका विपरीत जो होता है कॉट हो जाता है, टैन का क्या जाता है, कॉट, कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो होता है आधार बट्टा लंब। तो यह जो होती है इसके विपरीत होते हैं। और यानी हमको टोटल जो है कितने त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हुए, तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमको 6 यानी कि 6 मिला, और इसी के आधार पर हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं, और ये त्रिकोणमिति के बारे में हम कुछ समझते हैं या बनाते हैं। किसी भी जो 10वां लेवल का जो सवाल होता है
हम इसी आधार पर इसको बनाएंगे या समझेंगे। अब इसमें जो है त्रिभुज का जो कर्ण भुजा होता है, वह कर्ण भुजा जो है दोनों भुजा से, कौन कौन भुजा से, लंब और आधार से बड़ी होती है। कौन बड़ी होती है, कर्ण। इसलिए जो यहाँ पे इस त्रिभुज के माध्यम से जो जो भुजा का योग होता है, यानी अगर हम आधार और लंब को जोड़ेंगे तो कर्ण के बराबर, यानी यह दोनों के बराबर कर्ण है। अगर एक एक के साथ लेंगे तो आधार से बड़ा कर्ण और लंब से बड़ा भी कौन होगा, कर्ण होगा। लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तो कर्ण के बराबर होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो इसके आधार पर जो फॉर्मूला बनता है, वह फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसके साथ हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग, यानी भुजा कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर है। यानी इस फॉर्मूला के आधार पर बोल सकते हैं कि कर्ण जो है, कर्ण का वर्ग जो है लंब और आधार के वर्गों के योग के क्या है, बराबर है। यानी यह दोनों भुजा को जब जोड़ेंगे तो कर्ण मिलेगा वर्ग के साथ। वर्ग के साथ प्राप्त करने के लिए वर्ग के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। इसलिए यह इस दोनों भुजा के योग के बराबर होता है। अब इसमें क्या होगा, तो इन्हीं के माध्यम से देखा जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, अगर कोण बदल दिया जाए तो कोण के साथ यह जो है भुजा का जो मान है, जो नाम है, वो भी बदल जाता है, ठीक है। इस हर जगह एक जैसा नहीं होता। अगर ए के साथ लिया जाए तो ए के साथ, ए के सम्मुख भुजा पर कौन है, ए के सम्मुख का कोण, ए के सम्मुख बीसी है, तो यह बदल जाएगा लंब। क्या हो जाएगा, लंब। और यह हो जाएगा आधार। क्यों आधार हो जाएगा, क्योंकि कोण ए के संलग्न है, इसके साथ है, इसलिए यह आधार बन जाएगा। और यह सम्मुख है तो यह लंब हो गया। सी के साथ लेंगे तो सी के सम्मुख भुजा ए बी तो लंब हो जाएगा, और सी के संलग्न है बी सी, तो यानी इसके साथ है तो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इस तरह से यह भुजा, लेकिन केवल कर्ण हमेशा कभी नहीं बदलता, याद रखिएगा। कर्ण सदैव वही रहता है, निश्चित रहता है, स्थित रहता है, जो हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है।